ढूंढता हुआ चलता है। जब जीव जन्म लेता है अपने मां के गर्भ से, जब मां के गर्भ में आता है और गर्भ से जब बाहर आता है तो जीव जब गर्भ में आता है, जब उसके साथ धर्म जुड़ जाता है, बाहर निकलता है तो धर्म उसके साथ चलता है। बंधु समझो, जीव ने पुद्गल से मित्रता की है। कब से? एक गर्भ से। देखो धर्म कब मिला, पुद्गल कब मिला? जब गर्भ में जीव आया, जब पुद्गल का पिंड तैयार होना चालू हो गया, धर्म उसके साथ जुड़ गया। जीव के साथ इंद्रियों का जोड़ तैयार हो गया। समझो, और इंद्रियों के साथ में जब बाहर आता है तो सिद्धांत बदल जाता है। जिस कुल में पैदा होता है उस कुल के अनुसार चलता है। और आज का जीव कुल का ध्यान भूल गया है। किसी कुल में गया हो, उसने कुल का सिद्धांत भूल गया है। कुल का सिद्धांत है क्या? कुल का सिद्धांत है कुल के नियम के अनुसार चलना मेरा रास्ता है, जिसमें मैंने बसेरा दिया है। समझो बंधु, बड़े ध्यान से सुनना। क्या है? गृहस्थ जीवन में अपना बसेरा डाल दिया। किसने? जीव ने पुद्गल के साथ। देखो जीव पुद्गल की मित्रता कैसी मजबूत हो गई है। जीव न पुद्गल को छोड़ता है, न पुद्गल जीव को छोड़ता है। विद्वान क्या कहते हैं? पुद्गल क्या है? क्यों मत बता सकते हो? पुद्गल क्या है? अचेतन ही। समझो, अचेतन कब है? अभी तो जोड़ा मिला है। बिना जीव पुद्गल के रह नहीं सकता है। पुद्गल बिना जीव के रह नहीं सकता है। पुद्गल और जीव बिना इंद्री के रह नहीं सकता है। इंद्रियां भोग कराती हैं। मनुष्य पुद्गल रूप में आकर के भोग करता है। पुद्गल क्या भोग करेगा? जीव साथ में भोग करता है जी। लेकिन इनका अंदर का स्वरूप कैसा है? जिस तरह से नारियल ऊपर से मजबूत होता है, अंदर से गोला होता है, और उसके अंदर मोह होता है। इसी तरह से जीव पुद्गल के अंदर क्या है? आत्मा मोह है। बंधु समझो अपनी बात को, बड़ा ध्यान से सुनना। देखो
क्या निकला है? धर्म साथ है। धर्म साथ जरूरी क्यों ने जीव ने जो अपनी क्रिया की है, तप का साधन किया है, भक्ति का प्यार किया है, उसके साथ जितना पुण्य बनने के साथ उसका धर्म का योग बना है वह उसके साथ चलेगा। समझो बच्चों, जब तक धर्म नहीं होता, जब तक जीव नहीं आता, समझिए अब इसमें हर एक चक्कर में पड़ जाएगा। समझो, तुमने कृष्ण जीवन में जन्म ले लिया, धर्म तुम्हारे साथ जुड़ा है, लेकिन समय खराब आने के कारण तुम्हारा विवेक चला गया है। वो वेग जाने से तुम्हारी बुद्धि उल्टी हो गई है। तुमने संयम मार्ग का रास्ता त्याग लिया है, तुमने गुरु उपदेश का रास्ता रख लिया, मिथ्यात्ववादी बन चुके हो। सच्चो, जब हमारा समय खराब आता है तो हमारा विवेक चला जाता है, और विवेक जाने से हमारी बुद्धि उल्टी हो जाती है, हमारी पहचान एक दूसरे से छूट जाती है। अच्छी संगत वालों से हमारी पहचान छूट जाती है। समय खराब होता है तो बुरी संगत वालों से मेरी संगत हो जाती है। समय अच्छा होता है तो बुरी संगत छूट जाती है और अच्छे से मेरी संगत हो जाती है। हमारा मन धर्म की ओर चला जाता है। जब हमारा समय खराब होता है तो मेरा मन धर्म से विचलित हो जाता है, उस रास्ते पर हम नहीं चल पाते, भूल जाते। आज तुम्हारे पर जो आपत्तियां आ रही हैं उसका कारण क्या है? केवल लालच बस तुमने अपनी संगत बुरी कर ली है। मेरी भावना में क्या लिखा है? लालच कभी करना नहीं चाहिए। बंधु, लालच करो तो किसकी करो? भगवान की करो। जब भगवान की लालच करोगे तो धर्म तुम्हारे साथ जुड़ेगा, और जब लालच गलत करोगे तो कुबरी को देख का संग मिलेगा। समझ? आज की ज्ञानी को किससे लालच करते हैं? भगवान के भक्त बनते हैं। और किससे लालच करते हैं? नाराज नहीं हो जाना मुझसे भाई। किससे लालच करते हैं? जिसका त्याग किया, सब त्याग दिया, कब सोच हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन माया से त्याग किसी ने नहीं किया। रखने के लिए कोठे नहीं है, रखने के लिए हमारे पास बर्तन नहीं है, रखने के लिए बॉक्स नहीं है। इस माया का करोगे क्या? देखो, ये माया कितनी प्यारी होती है, कितनी अच्छी होती है। इस माया ने सबको माया में फांस लिया। इस माया ने सबको माया में फांस लिया। समझो, इसके गुना कोई ले नहीं सकता। इस माया ने सब कुछ छुड़ा दिया, लेकिन स्वयं को नहीं छुड़ाया। क्या है? स्वयं को
नहीं छोड़ाया। आज यही कारण है गृहस्थ का व्यक्ति, गृहस्थ का जीव इसी कारण परेशान है कि कितनी सी माया में मुझको रहना है और हम कितनी माया का जोड़ करते हैं। समझो कितना जोड़ करते हैं। जिसे आज क्या चलता है, पहले जब मनुष्य भोजन करता था तो एक गिलास भोजन करता था, धीरे धीरे 2 गिलास हुआ, 3 गिलास हुआ, और जब अब समय कैसा आ गया गिलास का कोई पता नहीं, अब तो कटोरी खा जाता है, कटोरी पी जाता है। इसके बाद भी इंद्री शांत नहीं होती है तो दिन भर गुटके चबाता है। इसके बाद इंद्री शांत नहीं होती है तो गर्म जल पीता है। इसके बाद भी इंद्री शांत नहीं होती तो गोलियां खाता है। समझो बंधुओं जी, क्योंकि मेरी इंद्री शांत नहीं है, इसलिए धीरे धीरे लालच ने तुमने कितने प्रकार से उसने कब्जे में किया। लालच ने तुम्हें दिन में कितनी बार खिला दिया। सुबह उठते ही गर्म जल का भोजन दे दिया, छुटपुट नाश्ता दे दिया। इसके बाद मैं पाखाना जाता हूँ। इसके बाद क्या करता हूँ, जल पीता हूँ, फिर मैं जिनालय जाता हूँ। फिर जिनालय जाने के बाद क्या करता हूँ, नाश्ता करता हूँ। फिर क्या करता हूँ, वो 2 घंटे के बाद भोजन करता हूँ। फिर क्या करता हूँ, मध्यांतर में आकर के शुद्ध आहार लेता हूँ। उसके बाद में क्या करता हूँ, फिर चाय पीता हूँ। इसके बाद में क्या करता हूँ, शाम का भोजन तैयार करता हूँ। इसके बाद में क्या करता हूँ, फिर नशे का पान करता हूँ। बताओ भाई, ये बात सत्य के सत्य है? लेकिन इंद्री ने नहीं छोड़ा, कितना भोग करा दिया। अब ये बताओ, ये पेट तुम्हारा कैसा रहेगा? बंधुओं बताओ ना, ये पेट कैसा रहेगा? ये पेट जब खराब हो जाएगा तो गोलियां खाना पड़ेगी। समझो, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा क्योंकि पेट खराब हो गया है। क्योंकि मेरी खाने की विधि विधान बदल गई है, मैं लालच में पड़ गया हूं। समझो, क्योंकि मेरी उल्टी बुद्धि हो गई है, क्योंकि मैंने धर्म रास्ता का त्याग कर दिया है। मैं जिनालय तो आता हूं, जिनालय में पूजन भी करता हूं, सब कुछ करता हूं, टोड़ी की भक्ति भी करता हूं, सब कुछ भी करता हूं, लेकिन अपने विधि विधान को नहीं बदला। हमारा विधि विधान तो वही है जो पहले से चला आया है, हम उसी विधि विधान पर चलेंगे। तो बताओ, तुमने अपनी भक्ति का त्याग कर दिया। ये तो दिखाओ भक्ति कर रहे हो तुम, एक लोक रीत की भक्ति कर रहे हो, एक लोक रीत के हिसाब से तुम जिनालय आ रहे हो। सच्चे दिल से तुम जिनालय नहीं आ रहे हो। तुम्हारे दिल में जिनालय नहीं बसा है, तुम्हारे दिल में दूसरों के प्रति
हिंसा के भाव देखे हैं। तुम क्या परोपकार करोगे दूसरों का? तुम्हारी परोपकार की भावना ही नहीं है। यदि परोपकार की भावना होती तो दूसरे जीव को देखकर तुम्हारी आंखों में पानी आता। लेकिन आज दूसरों को देखकर तुम्हारे आंखों में पानी नहीं आता है, मुस्कुराना आती है। समझो, मुस्कुराना नहीं। किसको मुस्कुरा रहे हैं? दूसरों के दुख को देखकर हम मुस्कुरा रहे हैं। भाई, जब दूसरों को देख के मुस्कान आएगी तो एक दिन हमारे ऊपर भी तकलीफ होगी या आपत्तियां आएंगी, तो हमको देखकर भी दूसरा मुस्कान करेगा। तो बंधुओं, किसी की आपत्ति को, किसी की दुख की तकलीफ को देखकर मुस्कुराना नहीं चाहिए। उसने, क्योंकि तुम बताया गया है कि उसने ऐसा रास्ता पकड़ लिया है कुकुर को देखा जिससे उसकी बुद्धि उल्टी हो गई है, उस पर आपत्ति आना चालू हो गया है। आज का मनुष्य यदि भगवान साक्षात में यदि राज करते, जैसे आज के नेता राज करते हैं, है ना, गद्दी पर बैठते हैं, और यदि भगवान आके आज प्रत्यक्ष में गद्दी पर बैठ जाते तो भगवान को भगना पड़ता है, क्योंकि घेर भर से पत्र होते भगवान की। क्योंकि आज का मनुष्य कहता है कि हमने 1 घंटे भक्ति की है, लेकिन हमारी आपत्ति दूर क्यों नहीं भई है। भगवान बेचारे आंख बंद कर लेते हैं अपनी। 1 घंटे में तुम सब कुछ चाहते हो, है? हमने तो लाखों वर्ष आयु को बिता दिया है, तुम 1 घंटे में सब कुछ चाहते हो।